हो महाकाल भगवान की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा शंभू नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है भोला नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में आम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है। जय हो भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है मेरा बाबा नगर में आया है हरिओम में आम समाया है मेरा बाबा नगर में आया परम कल्याणी गौ माता की जय हो। बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपनी अपनी जगह पर बहुत जल्दी से आप बैठ जाएंगे तो आप सब बैठ जाएं। आपकी आस्था बिल्कुल उमड़ रही है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अभी 2 दिन पहले पूज्य ठाकुर जी महाराज के कार्यक्रम में गया
और वहां मैंने एक बात कही थी, जब तक राम मंदिर की बात चलती रहेगी तब तक दीदी माँ का नाम स्मरण होता रहेगा। अवध के राम मंदिर में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, हम बहुत बच्चे थे तब सुनते रहे। आज हमारे मध्य में वात्सल्य का एक साकार विग्रह है, जिनकी दयालुता। अभी आश्रम के एक दिन बच्चे दीदी माँ से मिलने को गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी, नारी नहीं है, साक्षात शक्ति है, साक्षात पराम्बा धरती पर उतर के आई है। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे, एक बालक की आंख में आंसू थे। आज दीदी माँ का आगमन इस परिसर में हुआ है, हम बहुत अभिभूत हो रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। हम आंख बिछाकर उनका आदर करते हैं, उनका मान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब तक दीदी माँ जैसी दिव्य शक्तियां इस धरती पर रहेंगी तब तक सनातन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कभी कभी तो हम कहते हैं कि जो दीदी माँ ने जो किया है अपने आप में, कभी आप श्री वृंदावन आइए, मथुरा के बिल्कुल हाईवे पर जिस वात्सल्य ग्राम की जो स्थापना हुई है, बहुत अद्भुत है। जहाँ नन्हे नन्हे शिशुओं को एक युवा का रूप उस पालने में दिया गया है। मुझे लगता है कि प्रकृति इस कर्जे को कभी उतार नहीं पाएगी। जो दीदी माँ ने जो किया है वो कार्य बहुत अद्भुत है, बहुत वंदनीय है। इस गौ महामहोत्सव में मैं उनका बहुत आदर मान सम्मान करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं पूज्या दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करूंगा। मैंने बोल दिया। हमारे मध्य में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य नवल किशोरदास जी महाराज जी का आज आगमन। उनको कई घंटे यहाँ हो गए हैं। बच्चे के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप पधारे हैं, ऐसे ही कृपा का सावन बरसाते रहिए। मैं पूज्या दीदी माँ को मैं प्रणाम करके कहूँगा, अपनी दिव्य वाणी में किसी ने कहा था कि अमृत कहाँ रहता है, किसी ने कहा कि अमृत अवनी में है, किसी ने कहा अमृत चंद्रमा में है, किसी ने कहा अमृत औषधियों में है, लेकिन जानकार लोगों ने कहा नहीं, अमृत तो महापुरुषों के कंठ में है। तो ऐसी अमृत से सनी हुई उनकी वाणी है, जो एक सिंगनी की आवाज है, एक शेरनी की आवाज है, एक वो धुरंधर आवाज है जिसके द्वारा यवन कांपते हैं। ये वो आवाज है जिस आवाज के सामने दुश्मन थर्राते हैं। ये वो आवाज है, कभी आवाज निकली थी राम जन्मभूमि के लिए, आज राम मंदिर खड़ा है उस स्थान पर, भव्य मंदिर में रामलला बैठे हुए हैं। कभी आवाज बीज के रूप में, आज उसने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किया है। ऐसी उस ओजस्वी आवाज में आप उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप बैठे हैं। तो पूज्या दीदी माँ के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी वाणी से सबको लाभान्वित करें। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गौरी शंकर भगवान, अतिरुद्र महायज्ञ की, पूज्या गौ माता की। मेरा आज बहुत ही बड़ा सद्भाग्य है, व्यासपीठ पर मैं पूज्य महाराज श्री पुराण मनीषी पूज्य महाराज श्री तुलसी पीठाधीश्वर तुलसी गौ सेवा परिवार के पूज्य महापुरुष के साथ उनके सानिध्य में इतना अद्भुत दृश्य यमुना के पुलिन पर आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य महाराज श्री का आपको सानिध्य मिला। पूरे जगत के अंदर धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति संस्कारों के प्रति जो निदान भी करती है, समाधान भी करती है,
चित्त को पूर्णता से परिपूत करती है। जिसका चिंतन करते हैं तो व्यक्ति स्वयं देवत्व को धारण कर लेता है। ऐसे धर्म के साथ जोड़ते हुए पूज्य कौशिक जी महाराज ने पूरे देश के अंदर जब कोरोना काल में समाज अवसाद में डूबा था तो महाराज श्री ने पुराणों का आश्रय लेकर पूरे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को धन्य कर दिया था। हमारे ब्रज के अंदर गौ माता की इतनी बड़ी सेवा, 1 लाख गौ माता के आश्रय का संकल्प है। मैं उस संकल्प को प्रणाम करती हूँ महाराज श्री। आप जैसे संतों को पाके भारत की धरती धन्य हुई है, कृतार्थ हुई है। और दिल्ली वालों, संत तीर्थों में नहीं जाते, अपितु जहां संत बैठ जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। आज ऐसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित है। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। अभी श्रद्धे ठाकुर जी की बात कर रहे थे पूज्य आचार्य श्री। हमारे ठाकुर जी एक बार मुझे माननीय अमित शाह जी मिले थे तो उन्होंने कहा था, दीदी माँ हमने कुंभ में तो बहुत देखा, प्रयागराज गए, हरिद्वार गए, पर हमने श्री देवकी नंदन ठाकुर जी को देखा जिन्होंने वृंदावन में ही एक विशाल कुंभ का दृश्य खड़ा कर दिया। मैंने कहा, संतों की वाणी, व्यासपीठ का गौरव, धर्म का आश्रय लेकर जब भारत की तरुणाई भारत में निकलती है इस रूप में, तो ठाकुर जी कोटि कोटि युवाओं को प्रेरणा देने के कारण बन जाते हैं और भारत धन्य हो जाता है। युवा पीढ़ी को धर्म के साथ जोड़ना। अभी बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ जिसके लिए आचार्य जी कह रहे थे, मुझे भी उस कार्यक्रम में आना था पर मैं आ नहीं सकी। मैं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए कृष्ण कन्हैया प्रभु ने देवकी नंदन को चुना है। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात। उन्होंने स्वयं को ही चुन लिया है। हमने राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर देखा है और अब हम कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का दर्शन करेंगे। मेरे बीच में, मेरे पास ही आदरणीय नवल किशोर जी विराजमान हैं। जन्मभूमि का आंदोलन हो, मार्गदर्शक मंडल के संतों का कार्य हो, गली गली गांव गांव जाकर भूमि पर जिस तरह का वातावरण बनाना चाहिए उसके लिए वो चाहे फिर टीवी चैनलों पे जाके अपने धर्म के पक्ष में उसके साथ खड़े होना, वो सारी भूमिका आदरणीय हमारे नवल किशोर जी निभाते रहे। बंधु भगनी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि लकड़ियां तो जलती हैं, चूल्हे में जलती हैं, जलकर राख बन जाती हैं, वो कूड़े के ढेर पर फेंकी जाती हैं या वो राख मलमूत्र को ढकने के काम आती हैं या उससे बर्तन मांजे जाते हैं। लेकिन वही लकड़ियां जब समिधा के साथ यज्ञ कुंड में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, विभूति बन जाती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती है। इसीलिए सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना। और फिर मेरे ऋषियों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना है। पूज्य ठाकुर जी को शांति दूत कहकर पूरा भारत, पूरा विश्व पुकारता है, पर मैं तो जब भी उनकी बाणी सुनती हूं मुझे क्रांति ही दिखाई देती है। लेकिन शांति की स्थापना के लिए क्रांति जरूरी होती है। सीता कैसे वापिस आती अगर प्रभु क्रुद्ध नहीं होते, तो भीतर युद्ध नहीं होता तो गौतम बुद्ध नहीं होते। वो चाहे आंतरिक युद्ध हो चाहे बाहरी युद्ध हो, युद्ध अपनी लालसाओं के लिए नहीं लड़े जाते,
युद्ध अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने धर्म, उसकी स्थापना के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और ये तो घोषणा करनी ही होगी कि है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक पल तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। उसके लिए आग चाहिए, आग। और आग को पावक कहा है। पावक का अर्थ है कि वो कचरे को जलाकर भस्म कर देती है, पवित्र बना देती है। हमारे विकारों का कचरा जले, उसके लिए योग भक्ति की आग चाहिए। और मेरे राष्ट्र में कहीं भी कोई कचरा, असामाजिक तत्व, राष्ट्रद्रोही तत्व, उनके लिए भी क्रांति की आग चाहिए। और आप जानते हो बंधु भगनी, देश के बाहर, देश के भीतर, सब जगह भारत के टुकड़े, भारत के टुकड़े, ऐसा लोग सपना संजोते हैं। आप पूज्य आचार्य जी के चरणों में बैठे हो, गौ माता के चरणों की शरण ली है आपने, गौ माता का दूध पीते हो आप। और जो गाय का दूध पीता है ना, उसे मिमियाना नहीं होता, उसे दहाड़ना होता है, उसे गर्जना होता है। तय करो, निश्चित करो, अपनी संतानों को गौ माता के चरणों में लाओगे, गौ माता के दुग्ध से वो सिंचित होंगी। देश के राजनीतिज्ञ कहते हैं संडे के संडे खाओ रोज अंडे, तो फिर आप तो जानते हो कि मुर्गी का अंडा काम वासना से पैदा होता है, लेकिन गौ माता के थनों में दूध बछड़े के प्रति वात्सल्य से आता है। और पूज्य महाराज श्री, आप तो जानते हैं कि वात्सल्य शब्द मुझे कहां से मिला। गौ माता और बछड़े के बीच जो प्रेम होता है, गर्भ की गंदगी को, गाय बछड़े के गर्भ की गंदगी को चाट चाट के वो सारी गंदगी आत्मसात कर लेती है और उस बछड़े को उजला बना देती है। ये वात्सल्य है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो, ये वात्सल्य है। और मैं सोचती हूं, आप देखिए जरा, आप देखो जरा, घोड़ा ही नहीं नाता है, बकरी में आती है, शेर दहाड़ता है, लेकिन जब गाय का बछड़ा बोलता है तो मां कह के पुकारता है। वात्सल्य, प्रेम, ममता, नेह, स्नेह। इसलिए निश्चित करो, ये सनातनियों निश्चित करिए, अपने अपने आराध्यों के मंदिर पे पराभवी युग के प्रतीक आप सहन नहीं करेंगे, आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जो इस देश को तोड़ने के युक्ति षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए आपको घोषणा करनी है कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस भाव के साथ राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण भाव को हमें अभिव्यक्त करना है, अपने आचरण, अपने व्यवहार से। और ये बात तो निश्चित है सनातनियों, आपका बाल बांका कौन करेगा, क्योंकि पूज्य कौशिक जी महाराज जैसे संतों के आशीर्वाद के कवच में आप हैं, रक्षा कवच में आप हैं। इसलिए संतों की शरण उद्धार करेगी, लोक परलोक दोनों को धन्य करेगी। बस इतना ही निवेदन करती, तन में होना सीखो, अपने विषय में लय हो जाओ। देखा अपने बंधु भगनी, तो वो कहती है कि देखो मुझे, उसने कहा मैं तुझे क्या देखूं, वो कहती है देख लो मुझे। लोग कितने कीमती धन को कम
कीमती तिजोरी में रखते हैं और उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा करते हैं और उससे भी कम कीमती कुंजी और पल्लू से बांध के निश्चिंत होते हैं। कौन कह रही है? कुंजी। किसको कह रही है? हथौड़े को। हथौड़ा कहते हैं हाँ कुंजी, तू थोड़ा सा इधर घूमती है तो ताला खुल जाता है, थोड़ा सा इधर घूमती है तो ताला बंद हो जाता है। मुझे देखो, मैं ताला खोलने के चक्कर में ठक 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 लगा रहता हूं, ताला टूट तो जाता है पर खुलता नहीं है, ये चक्कर क्या है? तो कुंजी कहती है कि भैया बस इतना ही फर्क है कि तू प्रहार करता है और मैं प्रवेश करती हूं, मैं दिलों को छू लेती हूं, मन को छू लेती हूं। प्रत्येक रहस्य की कुंजी है प्रवेश करना। इसलिए सनातनियों, धर्म को सतही रूप से नहीं, आंतरिक रूप से उसके प्रति अपनी निष्ठा को, दृढ़ता को, हृदय को मान सरोवर बनाइए और बुद्धि को गौरी शंकर बनाइए। जीवन को पावन पवित्र कीजिए। ऐसा जीवन हो कि देवता स्वयं आप में उतर आए। देवताओं का आवाहन अपने पवित्र आचरण से कीजिए। मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करती हुई उनके सत्कृत्यों को, हमारे ब्रज की वे विभूति हैं, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल आपके संकल्प से वहां खड़ा हो रहा है। 1 लाख गौ माताओं का आश्रय। आचार्य श्री, आपके संकल्प को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और श्रद्धेय ठाकुर जी को, उनकी रवानी, उनके प्रवाह, उनकी वाणी, उनके संकल्प, उनको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय नवल किशोर जी को भी प्रणाम करती हूँ और मेरे प्यारे भैया रामदेव जी, हाँ आपकी युक्ति बहुत अच्छी है भैया, सबको प्रेम से बांधना आपको आता है। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और पूरे तुलसी गो परिवार को वंदन करती हुई वाणी को विराम देती हूँ।